स्टूडेंट्स, आज हम लैब में क्लोरीन प्रिपेयर करेंगे और हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स के हम लैब में जो है वो क्लोरीन प्रिपेयर कर सकें, क्लोरीन गैस कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक अपरेटस नजर आ रहा है हमें कि हमारे पास यहाँ एक अपरेटस है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है। उसके अंदर से एक डिलीवरी ट्यूब ये जा रही है एक गैस जार में, ठीक है, या एक गैस सिलेंडर में जा रही है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या लिया। हम अगर साथ साथ रिएक्शन देखें तो हम ये देखते हैं कि रिएक्शन पहले हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमने सिंपल फॉर्म में पहले एक रिएक्शन लिख लिया, ये हमारे पास रिएक्शन आ गया कि क्या हुआ, मैग्नीज डाइऑक्साइड हमने यहाँ पर लिया और हमने यहाँ पर उसके अंदर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है। उसको हीट किया हमने और हमारे पास क्या चीज बन गई, क्लोरीन गैस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हमारे पास जो है वो यहाँ पे जो है वो क्लोरीन गैस की प्रेपरेशन हो गई, ठीक है। तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर का क्या मतलब है, क्लोरीन गैस जो थी वो हमारे पास जो है वो हैवियर थी एज कंपेयर टू एयर। तो हमारे पास एयर जो है वो अपवर्ड डिस्प्लेस हो गई, ऊपर चली गई, ठीक है। और क्लोरीन हम देख रहे हैं कि वो नीचे जो है वो यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पे जमा हो गई, ठीक है। फिर हम जब अगर रिएक्शन की बात करें तो हम रिएक्शन में देखते हैं कि हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके ऊपर डाला, ठीक है, और हमारे पास क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई। और इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी प्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं उसको मैग्नीज क्लोराइड, MnCl2। ये हमारे पास साइड प्रोडक्ट बनी है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास बना वो हमारे पास बना वाटर, H2O, वाटर बना, ठीक है। तो अगर हम अब इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 क्लोरीन है, सॉरी यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं इसके साथ क्योंकि MnCl2 होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 4 क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगर हम 4 लगा दें तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस्ड है। फिर हम ये देखते हैं कि क्लोरीन गैस जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ लिख देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स डिफरेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्चुअली हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद तो रिड्यूस हो जाएं लेकिन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जिस तरह मैग्नीज डाइऑक्साइड भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने क्या किया, अगर हम ऑक्सीजन के गेन या लॉस के एतबार से देखें तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर मैग्नीज ने लूज किया, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने लूज किया यानी कि खुद रिड्यूस हो गया, और HCl ने गेन किया है और इसने वाटर बनाया है, तो इसने जो है वो क्या किया, वो जो HCl है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। फिर हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड हो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक और यहाँ पर आ जाता है जिसे हम कहते हैं कि MnO4, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो इसकी भी हम जो है वो देख लेते हैं कि उससे हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं क्लोरीन। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन आ गया कि हमने लिया पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और जिसको पिंकी भी कहा जाता है, तो इसको आम लफ्जों में पिंकी कहते हैं। इसका हमने रिएक्शन करवाया कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, हमने हीटिंग की और हमारे पास क्लोरीन गैस प्रिपेयर हुई। और इसके साथ साथ जो हमारे पास बायो प्रोडक्ट्स बनी है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं थी लेकिन हमारे पास हासिल हो गई हैं, उनमें आ गया हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि एक्वस फॉर्म में। फिर हमारे पास बना मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास आ गया एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास बन जाता है वाटर, ठीक है, ये हमारे पास बना। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस्ड कर दें, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हम 2 लगाते हैं और यहाँ पे हम 16 लगाएंगे। फिर हम क्लोरीन गैस के साथ यहाँ पे 5 लगा देते हैं, वाटर के साथ हम 8 लगा देते हैं, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड के साथ हम 2 लगा देते हैं और ये हमारे पास इक्वेशन अब बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लोरीन गैस यहाँ से भी प्रिपेयर हुई हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हुए भी। तो हम ये देखते हैं कि क्लोरीन गैस जो हमारे पास होती है वो हमारे पास आती है ग्रीनिश येलो कलर की, ठीक है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो कलर की हमारे पास जो है वो आती है क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस हमारे पास काफी पॉइजनस गैस है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी और इससे जो है वो सफोकेशन होती है, यानी ये पॉइजनस होती है, ठीक है, और यानी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो जब हम लैब में क्लोरीन गैस प्रिपेयर करते हैं तो हम जो है प्रॉपर वेंटिलेशन का जो है वो वहां पे रखते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम रखते हैं ताकि ये है कि क्लोरीन गैस की एनवायरमेंट में ज्यादा हो जाने की वजह से सफोकेशन ना हो।
और प्रिपरेशन के हम इसमें मेथड्स देखते हैं कि क्लोरीन गैस जो है वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू भी प्रिपेयर की जा सकती है, जैसा कि यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सल्फ्यूरिक हमने यहाँ पर लिया, हमने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में, और इसके अंदर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, यहाँ पर हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से हमने इंट्रोड्यूस किया। हम देखते हैं कि क्या रिएक्शन हुआ। ये हमारे पास आ गए जी रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी। हमारे पास प्रोडक्ट बन गई क्लोरीन गैस। ये हमारे पास आ गई क्लोरीन गैस, ठीक है। अब क्लोरीन गैस तो हमारे पास आ गई, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्लोरीन गैस के आने के बाद हमारे पास और भी इसके साथ जो है डिफरेंट हमारे पास क्या आ जाते हैं, बाय प्रोडक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास, यानी वो प्रोडक्ट्स जो हमें रिक्वायर्ड तो नहीं थे लेकिन हमें मिलते हैं फिर भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो स्लो हीटिंग पे होता है, ये स्लो हमारे पास प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं हमारे पास यहाँ बनता है सोडियम सल्फेट, एक्वस फॉर्म में सोडियम सल्फेट बनता है। इसके अलावा हमारे पास बनता है मैंगनीज यूज हुआ है, तो मैंगनीज का भी हमारे पास जो है वो सल्फेट बनता है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है वाटर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो कंप्लीट हुई हैं, और अब हम देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। हम इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो हम सोडियम क्लोराइड के साथ 2 लगाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हम 2 लगाएंगे, और हम यहाँ पे अगर देखें तो हम जो है वो वाटर के साथ 2 लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई बैलेंस। अब हम एक और देखते हैं कि हम क्लोरीन गैस एक और प्रोसीजर से भी हम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्लोरीन गैस। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ गई है क्लोरीन गैस, यहाँ पे पेल येलो कलर की, या सॉरी ग्रीनिश येलो कलर की जो है ये हमारे पास क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्लोरीन गैस एक और प्रोसीजर से भी हम जो है वो क्लोरीन गैस जो है वो लैब में बनाते हैं, और इस प्रोसीजर से जो क्लोरीन गैस बनती है वो कंपैरेटिवली प्योर फॉर्म में होती है, और वो प्रोसीजर होता है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो हमारे पास ऑरेंज कलर से लिखा है, और इनफैक्ट ये ऑरेंज से ही कलर का होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास होता है, इस सॉल्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होता है, और हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड एसिड के साथ, और हमारे पास क्या चीज बनती है हम ये देखते हैं। हम इसको नीचे करके लिखेंगे, इसके प्रोडक्ट को, हम इसके प्रोडक्ट को नीचे शो करते हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमारे पास आ गई जी क्लोरीन गैस, जो कि रिलेटिवली प्योर फॉर्म में थी, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर प्रोसीजर्स, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में आ गई। और अगर हम मजीद देखेंगे बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनते हैं, इसको हम डबल एरो लिख लेते हैं ताकि हमें ये ना पता ये ताकि हमें ये श्योर हो जाए कि ये कोई रिएक्टेंट नहीं हम बता रहे हैं कि क्लोरीन प्योर फॉर्म में मौजूद है। तो उसके अलावा हमारे पास जो चीज बनती है वो बनती है हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और इसके अलावा बनता है हमारे पास क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है, क्रोमियम क्लोराइड बना क्योंकि क्रोमियम यूज हुआ है, इसमें Cr क्रोमियम होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास बन रहा है वो वाटर प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में है, और वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं बैलेंस। बैलेंस करें तो हम तो यहाँ पे अगर हम HCl के साथ 14 लगाएंगे, और पोटेशियम क्लोराइड के साथ 2 लगेगा, इसी तरह क्लोरीन के साथ जो है वो 3 लगेगा, वाटर के साथ 7 लगेगा, और क्रोमियम क्लोराइड के साथ हम 2 लगाएं, तो ये इक्वेशन अब हमारे पास बैलेंस्ड है। और हमने क्या हासिल कर ली, हमने क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस जो है वो हमने प्योर फॉर्म में हासिल कर ली, और क्लोरीन गैस हमने क्या देखा कि वो ग्रीनिश येलो कलर की हमारे पास क्लोरीन गैस बनी है। तो ये हमने प्रोसीजर्स डिफरेंट स्टडी किए जिनसे हम क्लोरीन गैस जो है वो लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं।